मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। और आपसे आग्रह भी करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक करें, क्यों आपका लाइक करने से मुझे ये हो जाता है कि मेरा वीडियो लोगों को पसंद आया। वैसे मेरा वीडियो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, एक एक शब्द शास्त्रों का लिया हुआ है और हमने उन चीजों को अपने अनुभव में डाला है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, हर एक ही महत्वपूर्ण वीडियो होता है, उस पर विचार करते हैं। दर्शकों, ये 12 भाव हैं। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव है। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन लगने से बलवान होना अच्छी बात है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का, पंचम शिक्षा बुद्धि का, पूर्व जन्म के कर्मों का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण आदि का, संघर्ष का, साहस का, सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यापार का भी है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है तो जीवन का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है कि आपको प्रतिष्ठा कहां से मिलनी है। कर्म किया तो आमदनी यहां से मिलेगी। और द्वादश भाव तीर्थ का भाव, खर्च का भाव, किस प्रकार दंड का, विदेश का भी भाव है। एक ऐसा भाव है इन 12 भावों में से जिसका कि संबंध जन्म से लेकर के मृत्यु तक जुड़ा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जुड़ा है और वह अपनी जिम्मेदारी से निभाता है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के भोजन तक, वाणी, संस्कार, ये सभी चीज हैं। साधारण तौर तो हम कह देते हैं द्वितीय भाव धन का भाव है। दर्शकों, ये केवल धन का भाव नहीं है, ये आपकी बैकबोन है, कुटुंब का है, परिवार का है, जो कि आपको सपोर्ट मिलती है। आप थोड़ा सा एक मिनट विचार करके सोचिए, जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है तो हमारे जो कंबाइंड फैमिली थी, जो संयुक्त परिवार थे, एकल परिवार में परिणत होते जा रहे हैं। संख्या बड़ी होती जा रही है। रहन सहन परिवेश बदलता जा रहा है। कितना भी बदल लो, लेकिन कुटुंब का जातक रहता है। कितना भी कुटुंब से वह विद्रोह रहे, उसका कोई कुटुंब का साथ नहीं दे, लेकिन फिर भी कुटुंब वाले ही साथ देते हैं और वह कुटुंब का होता है। और उसको अपने आप में गर्व होता है बताने के लिए कि मैं उस परिवार से संबंधित हूं, उस कुटुंब से संबंधित हूं। तो उसको हमेशा आपको उससे सहायता मिलती है, हमेशा रहती है। चाहे कितना भी परिवार वाले द्वेषी हो या आपके साथ छल कपट भी करें, फिर भी जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि कुटुंब परिवार के सहयोग के बिना वो पूरे नहीं होते। इसलिए मैंने जन्म से मृत्यु तक बताया। जहां तक ने यहां पर जन्म लिया और फिर जन्म लेकर के परिवार कुटुंब में आ गया, वहां से संस्कार मिलते हैं, वहां से खाना सीखता है, उठना बैठना सीखता है, बोलना सीखता है। इसलिए वाणी का भाव है। और खास बात, संस्कार भी द्वितीय भाव से ही मिलते हैं। संस्कार भी द्वितीय भाव से मिलते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है तो विवेक द्वितीय भाव से ही मिलता है। इसके सहारे से जातक ऊपर उठता है। कितना भी अलग रह लो, बाहर रह लो, विदेश में रह लो, विदेश में रहेगा तो बोलेगा इंडियन हूं मैं, इंडियन को ढूंढता है कि इंडियन है। इंडिया में आ गया तो अपने प्रांत वालों को ढूंढता है, ये गुजराती है, महाराष्ट्री है। वहां पर आ गया शहर को ढूंढता है, शहर में आ गया गांव को अपने गांव की जब बारी आती है तो कहां से, ये उस अमुक परिवार से है। तो परिवार का संबंध कभी नहीं छूटता। और तो और मैं आपको बात बता दूं, जब प्राणी अपने अंतिम समय पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो कंधा देने वाले भी ही परिवार के ही होते हैं। बाकी सब इधर उधर देखते रहते हैं, क्योंकि वो कंधा जो शुरू में जो कंधा देंगे वो परिवार वाले ही होंगे। उनके उसी को कंधा देंगे, परिवार वाले ही कंधा देंगे। तो कुटुंब परिवार का बहुत ही महत्व है। उनके सारे व्यक्ति को बल मिलता है। आदमी को परिवार से बल मिलता है और धन से भी बल मिलता है। धनी है आदमी तो उसका साथ बढ़ता है, मैं ये काम कर लूंगा। और आजकल के आर्थिक में
तो जिसके पास धन है उसके पास बुद्धि भी आ जाती है, अपने आप आ जाती है, और जो निर्धन है उसकी बुद्धि भी गायब हो जाती है। तो धन से बल मिलता है, तो यह केवल धन का ही नहीं है, वाणी का भी है, वाणी से भी बल मिलता है। आंख का भी है, कलात्मक गायक विद्या का भी ये भाव है, सामाजिकता का भी भाव है, और सत्य असत्य भाषण का भी भाव है, जीवन साथी की मृत्यु का भी बोध कराता है, द्वितीय भाव है। पैतृक संपत्ति संचय किया हुआ धन, पैतृक संपत्ति यहां से मिलेगी, हमने कर्म किया, कर्म करके धन यहां से आया तो डायरेक्ट हमारा एसबीआई बैंक में चला जाता, वो भी है। कीर्तिवान भी दिलाने वाला द्वितीय भाव है, सम्मान दिलाने वाला दूसरा भाव है, और दूसरे के लिए द्वितीय भाव की स्थिति दशम भाव की स्थिति है। अगर द्वितीय भाव में धन की स्थिति ऊपर नीचे होगी तो आप व्यवसाय में उतार कर रहे हैं तो उसकी भी स्थिति ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसलिए कहा कीर्तिवान है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी लगन भाव में हो, मैं आपको एक सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा आइडिया देता हूं, कहने तो बहुत कुछ है हर एक भाव के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक पिन पॉइंट वाली बात बताता हूं। द्वितीय भाव का स्वामी अगर लगन भाव में शुभ स्थिति में हो तो कीर्तिवान होता है, सम्मान मिलता है, दूसरों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी लगन में हो, द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव में ही हो, अपने ही भाव में हो, धन सम्मान की उसको कमी नहीं रहती, सफल व्यवसायी होगा, अधिक लाभ प्राप्त करने वाला होगा, सत्य वक्ता होगा, धार्मिक होगा, लोगों में विख्यात भी होगा, और थोड़ी से अभिमान, तो जब धन आ जाता है तो अभिमान भी आ जाता है, वो भी स्थिति होगी। धन भाव का स्वामी तीर्थ भाव में, तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, गुणी भी होगा, विद्वान भी होगा, पराक्रमी होगा, और अपने सब बल से धन कमाने वाला होगा, शुभ स्थिति में होना चाहिए। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी सुख भाव में हो तो माता पिता, घर, वाहन का अच्छा सुख मिलता है, दयालु होता है, सत्य वक्ता होता है, धार्मिक कार्य में धन खर्चा रहता है, अच्छी संपत्ति होती है, केंद्र है, ये केंद्र है। और यहां पर कोई ग्रह उच्च का हो और गुरु शुक्र, क्यों गुरु और शुक्र दोनों धन से संबंधित है, अगर उसका प्रभाव हो तो ऐसा जातक राजा के बराबर हो जाता है, नृत्य हो जाता है। अगर चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति वाली बात बता रहा हूं मैं, अशुभ प्रभाव में होगा, पाप प्रभावित होगा तो विपरीत फल मिलेंगे भाई, कोई भी भाव का हो। पंचम संतान, पंचम भाव हम शिक्षा बुद्धि संतान का कह देते हैं। संतान द्वारा धन की आमदनी भी होगी, अकस्मात रूप से धन मिलता है और नौकरियों में प्रमोशन भी मिलता है। पंचम भाव, क्यों पंचम भाव जनता का भाव है, अच्छे स्थान पर होता है, उसको धन मिलता है, उसका धन का भाव है, सरकारी धनता का भाव है। छठा भाव, छठा भाव दर्शकों द्वितीय भाव से छठा भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है, और हरेक भाव का से पांचवा, जैसे 1 2 3 4 पांचवा पिछले की वृद्धि करता है, तो यानी छठे भाव में वैसे ही वृद्धि करने वाला होता है, शत्रु हंता होता है, धन संग्रह में लगा रहता है, क्यों अपने परिश्रम से धन को संचित करता है, धैर्यशील होता है, और धर्म कोण का ये दूसरा पद माना जाता है। आगे बात करते हैं, धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, पत्नी भी धन संग्रह करने वाली मिलेगी, उसके पत्नी भी उसकी जो होगी धन को संग्रह करने वाली होगी, ससुराल पक्ष से भी धन का आगमन होता है, पत्नी द्वारा कोष की वृद्धि होती है, और यहां पर अगर उच्च राशि का हो तो सप्तमेश के साथ हो, विदेश में उसका बड़ा व्यापार भी हो जाता है। अगर हम बात करें धन भाव स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव में शुभ नहीं होता, परेशानी आती है, भागवादी बना रहता है। शुभ स्थिति में हो तो कई कहते गड़ा धन मिल जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि विशेष धनी तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ी सी परेशानी ही बना देता है। लगन चंद्रमा से अगर तीर्थ भाव में धगदेश अच्छा नहीं माना जाता है। नवम भाव, नवम भाव बुद्धिमान, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, जरूरत के अनुसार धन की प्राप्ति, उच्च राशि में हो, अगर द्वितीय भाव का यहां पर उच्च राशि में हो तो लक्ष्मी जी की हमेशा विशेष कृपा रहती है।
विशेष धनवान बनता है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर यहां उच्च राशि में हो गया, विशेष धनवान बनता है। दसम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में हो, राजपक्ष से सम्मान मिलेगा, माता पिता का आदर करने वाला होगा, सेवा में उच्च पद भी प्राप्ति होगा उसको, और निर्बल होगा तो विपरीत फल मिलेंगे, अच्छा सम्मान मिलेगा अगर दसम भाव का द्वितीय भाव का स्वामी दसम में, जो कर्म का भाव है, कर्म से धन कमाएगा। एकादश भाव, एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है और दसम भाव अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है। तो दसम भाव शीर्ष कोण है, अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है। दसम भाव अगर दसम भाव में धनेश होता, द्वितीय भाव का स्वामी होता तो वारे किनारे होते, मैंने आपको बता दिया। एकादश भाव उससे भी महत्वपूर्ण भाव है। तीन भाव भी अति महत्वपूर्ण भाव होते हैं। क्यों? नवम भाव धन त्रिकोण का अंतिम पद है, धार्मिक चेष्टा उसकी चरम सीमा पर है। दसम भाव अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है, केंद्र है, शीर्ष केंद्र है। एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है, समाज से जोड़ता है, व्यवहार कुशल होता है, नीतिवान होता, लोकपालक होता है, दूसरों की सहायता करने वाला, समाज में सम्मान की प्राप्ति और जीवन में उच्च शिखर पर ले जाता है धन की स्थिति को लेकर के। अगर द्वितीय भाव का स्वामी धन का हो तो दोनों धन के, ये आमदनी का ही संचय था, इस तरह की बात होती है। अब आए द्वादश भाव में, धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, सब कुछ चौपट, पैतृक संपत्ति भी चौपट, इच्छित फल नहीं मिलता, परिश्रम भी करता है तो सेवा सुख भी नहीं मिलता, चाहे कारण कुछ भी बनो, दो विवाह भी हो जाते हैं, जातक इधर उधर भटकता भी है और धन के कोष सारे खाली हो जाते हैं और दलित करने पर वापन हो जाता है। ये मैंने आपको बताया जो एक महत्वपूर्ण भाव है द्वितीय भाव जीवन का, जिसका कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक अटूट रिश्ता है। वो आपकी बैकबोन है, आपका साहस है, आपकी हिम्मत है, कुछ कर गुजरने में मदद मिलती है। क्यों? अमुक अमुक जगह ऐसी होती है जब परिवार का साथ जरूरी है, चार आदमी पीछे खड़े होने जरूरी है, वो आपको परिवार वाला ही साथ देगा और दूसरा कोई नहीं देगा। धन तो है ही है। अब बात करते हैं जो हमारे पास जो कुंडली आई है उसका आपको इस धन से संबंधित मैं विचार बताऊं। जन्म से मृत्यु तक की जिम्मेवारी वाला भाव जो कदम कदम पर सहायता करता है, आपकी बैकबोन कह सकते हैं, वो है द्वितीय भाव। जातक का जन्म 29 अप्रैल 1997 कृष्ण साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 3 मंगलवार को हुआ, दिन के 11:25 पर, दोपहर से पहले हुआ। जन्म के समय पर कर्क लग्न हुआ, 60 डिग्री विद्वान है। द्वितीय भाव में मंगल 22 डिग्री 55 मिनट है। तीसरे भाव में राहु 2:58 मिनट लेकर के है। सप्तम भाव में चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा है और गुरु नीच राशि का है, 25 डिग्री लेकर के। नीचत्व तो उसका खत्म हो गया है। और नौ भाव में शनि मीन राशि का है और केतु की 2:58 डिग्री लेकर के है, शनि 20 डिग्री लेकर के। दसम भाव में बुध 8:55 लेकर के, सूर्य उच्च राशि में 15:1 है और शुक्र 22:2 लेकर के है। थोड़ा सा अस्त है, अस्त का प्रभाव तो जरूर रहेगा, लेकिन अगर नवास देखते हैं तो सूर्य से तीसरे भाव में हो जाता है, थोड़ा सा प्रभाव देगा। विश्व नवास में राहु है, पुष्कर नवास में केतु मंगल शुक्र है और लग्नेश का नवास पति शनि 9 भाव में है। ये ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों देखिए, विषय था द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य दसम भाव में उच्च राशि में है। बस सूर्य तो स्वयं सरकार है, सूर्य शासन सत्ता, आत्मा का पिता का कारक है, दसम भाव में उच्च राशि में है, तो फिर तो कहने ही क्या। जितनी शिक्षा ग्रहण की है उसका पूरा यूटिलाइज होगा और अच्छे पद पर पहुंचेगा और धन की कोई कमी नहीं होगी। बात यहीं पर नहीं रही, अचानक एक और भी आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया था राशि परिवर्तन। सूर्य मेष राशि में है और सूर्य का डिपोजिटर यानी सूर्य जिस राशि में, मेष राशि में, मेष राशि का मंगल द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी दसम में, दसम का स्वामी द्वितीय भाव में। अद्भुत चमत्कार हो गया आपको जो मैं कुंडली प्रेजेंट करने में, महायोग राशि परिवर्तन हो गया, माता लक्ष्मी की अटूट कृपा हो गई और दसम भाव का स्वामी और दसम का आपस में इस तरह से संबंध मिल गया।
यहीं पर बात नहीं रुकी। दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों सूर्य और शुक्र दसम भाव में आ गए। संयोगवश कितना अच्छा काम बना है, जो देखो तो धन की तरफ से ही है। उसके बाद भी एक और भी चीज है, गुरु 9 भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में है, और सप्तमे शनि 9 भाव में है। अच्छा पत्नी सुख, धन की कोई कमी नहीं, धन कमाने वाली। इस कुंडली में 3-4 योग धन के हो गए तो ऐसा जातक तो करोड़पति से भी ऊपर बनेगा, जो कहने वाली वो ऊपर सीढ़ी तो भी आएगी। लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में है, क्षमाशील होगा, अच्छी धर्मपरायण उसको पत्नी मिलेगी। यहां पर अगर चंद्रमा नहीं होता तो दिक्कत आती लग्नेश नीच का गुरु करने से, लेकिन लग्नेश यहां पर आ गया और लग्न की उदय 7 डिग्री है। धर्म प्रयाण उसको जीवन साथी मिलेगा, उसमें कोई दार तेजस्वी होगा, स्वभाव अच्छा स्वभाव होगा, पत्नी भी उसकी धर्म प्रयाण मिलेगी, यानी अच्छा पत्नी का सुख मिलेगा ऐसे जातक को। ये राशि पर योग धन के वारे के नारे मैंने आपको बता दिया। और दसम भाव में शुक्र सूर्य बुध, बुध कहां का स्वामी है? पराक्रम भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि पराक्रम की है, तो सूर्य ही वैसे ही पराक्रम का है। बुध भी साथ आ गया, बुध भी थोड़ा अस्त है, बुधाधिक योग है, वो जल देने से और अच्छा फायदा मिल जाता है। बुध भी 1 डिग्री पीछे से है। ये ग्रह की स्थिति रही। अकेला शुक्र और मंगल की स्थिति ऐसी आ गई और लग्नेश की स्थिति ऐसी आ गई, बलवान कुंडली बन गई। अच्छा कुटुंब का सहयोग साथ मिल गया, या ये राशि पतन होने से धन के वारे के नारे हो गए, कुटुंब का अच्छा सुख मिल गया, प्रतिष्ठा और क्योंकि कोई कमी नहीं रही। लग्नेश सप्तम भाव में मैंने बता दिया धर्म प्रयाण होगी और अच्छा शील स्वभाव का होगा। दसम भाव में सूर्य उच्च राशि का मैंने आपको बता दिया, मंगल से राशि पर बता दिया, और द्वितीय और एकादश भाव दोनों दसम भाव में आ गए। कर्म करके धन बनने वाला भी बन गया, और मंगल जब यहां पर है उसके पास विस्तृत जमीन जायदाद भी, संचित की हुई जमीन भी होगी, पैतृक संपत्ति भी उसकी होगी, जो धन मंगल स्वयं भूमिपुत्र है, और इस तरह का योग उसको जमीन जायदाद में भी कोई कमी का योग नहीं बनता। तो मैंने आज आपको बताया कि द्वितीय भाव, हम किस तरह से द्वितीय भाव से जुड़े हैं, जन्म से जुड़े हैं, जो कुटुंब का भाव है। कुटुंब में ही हमने खाना पीना सीखा है, कुटुंब में बैठना सीखा है, कुटुंब परिवार की गोदी में हमने खेलना सीखा है, और प्रारंभिक शिक्षा का भाव भी द्वितीय भाव है। अकेला धन का ही नहीं, वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। वाणी का, धन का, कुटुंब का सहयोग जिस जातक को मिले तो कितना, वैसे ही हम जुड़े हुए हैं, कितना भी अलग रह लो, लेकिन फिर भी आप ये कहोगे कहीं ना कहीं कहां से हो, उस कुटुंब से है, अपना कुटुंब का नाम लो। तो कुटुंब और स्वयं का जातक का रिश्ता आपका जीवन से लेकर के मरण तक रहता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।